हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हैं पहले वेंसडे के मार्केट के अपडेट के बारे में, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट हम लोग थर्सडे के अपडेट के लिए कि मार्केट में अगले दिन क्या होगा। ठीक है, तो पहले जब हम बात करते हैं आज के मार्केट के अपडेट के लिए, जो कि 8 तारीख का मार्केट आज रहा है, तो आज मार्केट में हुआ क्या है। तो कहीं ना कहीं हमें ओवरऑल इंडिया विक्स की अगर हम बात करें पहले, तो इंडिया विक्स हमें देखने को क्या मिला, तो इंडिया विक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली लमसम 1% 1.5% के अप्रॉक्स इंडिया विक्स आज डाउन हुआ है मार्केट में। सेम पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा राइज किया है। सेम उस पॉइंट पे जैसे ही डॉलर इंडेक्स राइज करता है, तो हमारा कहीं ना कहीं जो करेंसी इंडियन करेंसी होता है वो वीक होता है। तो सेम उसी जगह पे जैसे ही डॉलर इंडेक्स राइज किया है, सेम पॉइंट पे हमारा यूएसडी आईएनआर का भी वैल्यू क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल अपने मार्केट्स के बारे में। तो अपने मार्केट से पहले थोड़ा सा अगर बात करें यूएस की मार्केट के बारे में, तो यूएस का जो डाउ जोन्स है, यूएस 30 जिसे हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें सेलिंग या अभी भी कहीं ना कहीं बेयरिश साइड पे ही देखने को थोड़ा सा लग रहा है। नियर टू वो एक सपोर्ट पे आ चुका है वहां से अगर वो फिर से फॉल डाउन देता है, तो हो सकता है हमारे मार्केट में भी एक सेलिंग ऑफ कहीं ना कहीं फिर से मार्केट में रह सकता है कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं अपने इंडियन मार्केट में, जो कि हमारे इंडियन मार्केट में आज के दिन हुआ है। तो आज हमारे मार्केट में हुआ क्या, तो हमारे मार्केट में कहीं ना कहीं मार्केट एक पहले से जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट गिरना चाहिए था, वो मार्केट गिरा भी। हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट में हमारा जो सपोर्ट था वो 23,500 का सपोर्ट भी था। मार्केट ने कहीं ना कहीं 23,500 का सपोर्ट भी लिया है अकॉर्डिंगली। उसके बाद मार्केट में हुआ क्या, 23,500 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं मार्केट में पुल बैक आया है। क्यों, क्योंकि पिछले अगर कुछ टाइम से अगर ट्रेड करते हैं, जैसे अगर हम चार्ट पे इस चीज को देखेंगे, तो जैसे ये डेली चार्ट पे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये आपको ओवरऑल ये जो एक जोन था ना, ये जोन हमारा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, जो कि भाई अप्रोक्सीमेटली 23,500 का था। सेम उसी 23,500 के पॉइंट से मार्केट में हमें कहीं ना कहीं एक पुल बैक देखने को मिला, और उस पुल बैक के बाद मार्केट वहां से क्या हुआ, एक अच्छा खासा रिकवर भी किया है। सेम उसी पॉइंट पे बैंक निफ्टी में भी आज सेम चीजें हुआ है कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिरा था, बट उसके बाद बैंक निफ्टी भी बॉटम से रिकवर तो किया है, बट हाँ अकॉर्डिंगली जितना निफ्टी ने रिकवर किया उसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी बहुत कम रिकवर किया है। क्योंकि निफ्टी में चढ़ने वाले स्टॉक्स में सबसे ज्यादा स्टॉक जो मार्केट में आज पोटेंशियली राइज किया है, गेनर था, वो निफ्टी का टॉप गेनर कहीं ना कहीं रिलायंस था। बाकी गिराने वाले में तो सारे के सारे लमसम बैंकिंग स्टॉक्स थे, जो कि एचडीएफसी बैंक था, फिर सेम पॉइंट पे आपको एचडीएफसी था, आईसीआईसी था, ये सब बैंक्स कहीं ना कहीं गिरा रहे थे। हाँ, बट एट द टाइम मार्केट इंड होते होते कहीं ना कहीं रिलायंस और इन्फी में एक अच्छा मार्केट में क्या हुआ है, रिकवरी देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट में निफ्टी क्या हुआ है, प्रॉपर्ली राइज किया है। अब हम बात करते हैं तो आज अगर निफ्टी में, तो निफ्टी ओवरऑल आपको क्या देखने को मिला है, तो निफ्टी कहीं ना कहीं आपको एक ऑन एन एवरेज 18-20 पॉइंट नेगेटिव जाके क्लोज हुआ है। सेम पॉइंट में बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है आज मार्केट में। अब हम लेते हैं आज के लिए कि स्टॉक्स में मार्केट के अंदर जो बैन लिस्ट में स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स कौन कौन से हमारे सामने। तो स्टॉक्स आते हैं हमारे लिए, वो आते हैं बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, मन्नापुरम एंड आरबीएल बैंक। ये 4 स्टॉक्स है जो कि भी मार्केट में बैन लिस्ट में है, जिनमें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशन या फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स आज के लिए नहीं बना सकते हैं मार्केट में। कल पोटेंशियली जो मार्केट में फिर से हम लोग वही लेके कि कल कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो बैन लिस्ट में आ सकते हैं। तो उसमें एक पहला स्टॉक आता है एलटीएफ, लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस, एंड सेम दूसरा आता है वो आता है पीवीआर आइनॉक्स। ये 2 स्टॉक्स है जो कि कल पॉसिबली मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बैन लिस्ट में बन सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के कुछ सेक्टर्स की अगर बात करें, मार्केट में ओवरऑल सेक्टर्स में हुआ क्या। तो सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव सेक्टर्स में रहा है कहीं ना कहीं आईटी और एफएमसीजी। ये 2 सेक्टर्स थे मार्केट में जो कहीं ना कहीं आज पॉजिटिव थे। अगर नेगेटिव साइड पे बात करते हैं तो मिड कैप निफ्टी था, फार्मा था, सेम पॉइंट पे फाइनेंस, पीएसयू, बैंकिंग, ये सबके सब क्या थे, नेगेटिव साइड पे थे। अगर मार्केट में रेंज बाउंड मार्केट की बात करते हो तो एनर्जी, रियलिटी, ये सब जो सेक्टर्स थे आपको कहीं ना कहीं ये सब क्या रहे मार्केट में आज रेंज बाउंड रहे हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट में अगले दिन क्या होने वाला है, या मार्केट में हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल बात करा जाए आपसे, तो मार्केट क्या हुआ हमारे सामने कि ओवरऑल मार्केट गिरने का जो हमारे प्रीवियस सेशन में क्या होता है, एक डेड कैट बाउंस आया, डेड कैट बाउंस आने के बाद मार्केट क्या होता है, प्रॉपर फॉल करता है। फॉल करने के बाद मार्केट अब इस पॉइंट पे कहां पे मार्केट जहां पे सपोर्ट ले रहा है। तो क्यों, क्योंकि अब क्या है, कल थर्सडे है, कल हमारा क्या है, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है। वीकली एक्सपायरी का डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं कि निफ्टी के अंदर 23,500 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ऑप्शन डेटा एनालिसिस के हिसाब से, ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से। तो ऑप्शन चेन ये सजेस्ट कर रहा है कि 23,500 में मार्केट में एक अच्छे सपोर्ट कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो पॉइंट वही आ रहा है कि निफ्टी में या ओवरऑल मार्केट में अगर कहा जाए सेंटिमेंट, तो मार्केट में अभी के लिए ये नहीं कह सकते कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा या मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगा। अभी मार्केट कहीं ना कहीं एक ऐसे पोजीशन में है कि आइदर मार्केट अप ट्रेंड में ब्रेकआउट दे या डाउन ट्रेंड में ब्रेकडाउन दे, तभी मार्केट में एक फ्रेश मूव देखने को मिल सकता है। मतलब ये कि निफ्टी में हमारा जो निफ्टी का रेंज है वो करीबन 300 पॉइंट का रेंज बन के आ रहा है। सीधा सीधा निफ्टी का या तो सीधा आपको दिख रहा है वो नीचे का लेवल क्या आ रहा है, तो प्रॉपर एक सपोर्ट आपको बन के दिख रहा है, वो आ रहा है 23,500 का, और ऊपर का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है सीधा 23,800 का। क्यों, क्योंकि ऊपर में अगर आप जाके ऑप्शन एनालिसिस में अगर देखते हैं तो मैक्सिमम वैसे ओआई तो हमारे सामने जो दिख रहा है रेजिस्टेंस का वो आ रहा है 24,000, बट उससे पहले भी कहीं ना कहीं 700-800 पे एक छोटा छोटा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंगली कल अब एक्सपायरी में या तो 2 चीजें हो सकती है, या तो कल मार्केट फिर से साइडवेज में एक्सपायरी के दिन को निकाल देगा,
अदरवाइज नहीं तो मार्केट हो सकता है मे बी कहीं ना कहीं कल एक किसी अच्छे साइड मूव देने के मूव में रहेगा। मतलब इधर कल मार्केट एक बड़ा सा एक आपको लाइट मतलब एक अपसाइड मूव भी दे सकता है, ये एक प्रॉपर बड़ा सा एक डाउनसाइड मूव भी आपको मार्केट में कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं मार्केट में, तो हम सबसे पहले बात करते हैं चार्ट पे निफ्टी के लिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि निफ्टी में क्या चीजें हैं, तो निफ्टी में सेम लेवल्स हमारे सेम है जो कि हमारे प्रीवियस डेज के लिए भी थे कि वही। तो यहाँ पे बस थोड़े बहुत हमने चेंजेस क्या किए कि निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, निफ्टी का सपोर्ट आएगा पहला 23,600 पे, 23,600 के नीचे अगर दोबारा मार्केट जाता है तो पहला सपोर्ट मार्केट कहां लेगा 23,500 पे, 500 के भी नीचे अगर मार्केट फिर अगर फेल करता है तो मार्केट कहां तक जा सकता है 23,350 तक के लेवल को टच करेगा। सेम निफ्टी का जो रेसिस्टेंस आता है वो रेसिस्टेंस कहां पे आएगा 23,800 का, क्योंकि 23,800 पे एक अच्छा रेसिस्टेंस मार्केट बन रहा है। 23,800 के ऊपर अगर निफ्टी अगर ब्रेक करता है सस्टेन करता है तो हम जो रैली देखेंगे वो कहां तक देख सकते हैं 23,950 तक के लेवल के लिए। और सेकंड जो निफ्टी का टारगेट आएगा वो टारगेट कहां तक ले आएगा 24,100 तक का, ये प्रॉपर हमारा ये निफ्टी का टारगेट होगा। तो अब यही है कि निफ्टी में मेनली आपको वॉच करना होगा कि निफ्टी किस डायरेक्शन में पहले मूव करता है, आइदर 23,800 के ऊपर निफ्टी जाता है या 23,600 के नीचे निफ्टी मूव करता है। 23,600 के नीचे जाएगा तो 500 की तरफ बढ़ेगा, और अगर 800 के ऊपर निकलेगा तो निफ्टी 24,000 की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी का अगर ओआई चेन की एनालिसिस बात करें कल के एक्सपायरी के लिए, तो निफ्टी में कहीं ना कहीं या तो मार्केट 23,500 या 24,000 इन दोनों रेंज में से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो एक मूव आएगा तो बड़ा मूव आएगा, नहीं आएगा तो मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रह जाएगा कल के लिए। सेम अगर हम बात करें कल के लिए बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी तो कोई वीकली एक्सपायरी है नहीं, तो हम बात करते हैं नॉर्मली बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स कुछ आपको इस तरीके से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि पहला जो हमारा बैंक निफ्टी का सपोर्ट आता है वो सपोर्ट आ रहा है हमें पास 49,700 का। 49,700 पे हमारा बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट होगा। 49,700 से अगर नीचे मार्केट गिरता है तो हमारा जो पहला ब्रेक करके मार्केट गिर के आएगा वो आएगा 49,500 पे। 500 के नीचे अगर मार्केट और गिरता है, बेयरिश साइड कंटिन्यू रहता है, तो मार्केट में जो लेवल आएगा वो आएगा 49,300 का, वो लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं रेसिस्टेंस की। तो रेसिस्टेंस का जो पहला लेवल आता है वो आता है हमारा 50,000 पे बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी 50,000 या उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी का जो अपर लेवल आएगा वो आएगा 50,350 का, एंड इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा 50,600 का। ये हमारा बैंक निफ्टी का कल का लेवल्स हो सकते हैं। अब हम लेके चलते हैं कल के लिए जो हमारा स्टॉक पिक है। तो जैसे कि हमने बात भी किया था कि कल मैंने आपको कुछ स्टॉक्स बताए थे जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइड में, तो अगर आप उसमें कहीं ना कहीं देखे होते तो आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छे मूवमेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि सेलिंग हमारा कल के लिए फेवरेबल था मार्केट में। तो उसके अकॉर्डिंगली एपीएल अपोलो मैंने आपको बताया था, उसमें भी अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। डीएलएफ में भी एक टाइम पे सेलिंग था और वेदांता में भी एक टाइम पे आपको सेलिंग देखने को मिला। बट हाँ, जब मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम से रिकवर हुआ है तो कुछ स्टॉक्स वेदांता जैसे कुछ ज्यादा रिकवर किया, बाकी डीएलएफ में अच्छा खासा आपने प्रॉफिट बुक किया होता अगर आपने ट्रेड लिया होता या आपने एपीएल अपोलो पाइप्स में। सेम पॉइंट पे अगर हम बात करें कल के लिए, तो कल हमारे पास जो स्टॉक्स आता है वो आता है हमारे पास स्टॉक्स जो आप लोग के लिए भी बहुत दिनों से एक स्टॉक ऐसा जो कि आप सारे लोग सोच रहे हैं स्टॉक कब ऊपर जाएगा, तो चांसेस आर देयर कि हमारे पास जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अगर चार्ट की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स में एक अच्छा मूवमेंट देखने को हमें मिला है मार्केट में। अगर टाटा मोटर्स की हम बात करते हैं तो टाटा मोटर्स में एक अच्छा मूवमेंट मार्केट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आवरली चार्ट को भी अगर आप ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक बढ़िया सा एक मूवमेंट, और इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मार्केट एक छोटा सा रेसिस्टेंस ले रहा है। तो हम लोग का जो लेवल्स आ रहा है निकल के वो यही आ रहा है कि मार्केट में टाटा मोटर्स को कल के दिन हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, या कल या 1 से 2 दिन के लिए हम लोग इस ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेवल आता है वो आता है 800 का हमारा रेसिस्टेंस है टाटा मोटर्स के अंदर। मतलब ये कि 800 का जैसे ही लेवल ब्रेक करता है मार्केट और सस्टेन करता है मार्केट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे मार्केट में कल टाटा मोटर्स को 800 के ऊपर जैसे ही टाटा मोटर्स ब्रेक करेगा तो बाई करना है 800 के एबव ब्रेकआउट के बाद। स्टॉप लॉस लगाना है 780 का, यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 780 का, बाई करेंगे 800 के ऊपर, और जो टारगेट रखना है वो हमारा टारगेट क्या होगा 820 से लेके 830 तक का ये टारगेट हमारा इंट्राडे टू 1 to 2 डेज के अंदर ये टारगेट हमारा टाटा मोटर्स के अंदर आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। रिमेनिंग इस स्टॉक में आप कल ट्रेड कर सकते हैं। बाकी कुछ मार्केट जिस अकॉर्डिंग कल मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं ट्रेड लेना होगा। तो कल किसी भी ट्रेड में आप पैनिक जल्दी नहीं होइएगा, या आइदर जल्दी आप बहुत जल्दी भी नहीं करना है कि जस्ट लाइक हरी में कि आप ट्रेड ले लिए ट्रेड छूट रहा है। क्यों? क्योंकि कल वही जैसे मैंने आपको बोला कि कल मार्केट में कहीं ना कहीं जिस साइड मार्केट रेंज ब्रेक होगा उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, ये चीज है। तो इस बात को कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बाकी चलिए जो भी होगा हम उस अपने अपडेट्स के लिए आपको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने जो भी अपडेट्स रहेंगे वो लेके आते हैं। जो भी आपको और कुछ डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, या आपको कुछ भी ऐसे पूछने हो तो आप कहीं ना कहीं हमारे आप उसमें कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आप हमारे साथ आप हमारे चैनल में ऐड हो जाइए, वहां से आप हमारे को जो भी आपको मैसेज रहेगा या जो भी आपके पास डाउट होगा वो आप डायरेक्टली हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।